नमस्कार दोस्तों, पिछले लेक्चर के अंदर हमने समघात के बारे में पढ़ा था कि समघात जो आपके फलन हैं वो क्या होते हैं, जिसमें x और y के यानी प्रत्येक पद के अंदर x और y के घातों का योग अगर समान है। हमने ऐसा ही पढ़ा था कि मान लीजिए आपके पास ये कोई फंक्शन था f(x, y) जिसमें x² प्लस y² प्लस 2xy, ये जो आपके पास फलन था इसमें हमने चेक किया कि ये समघात कैसे हुआ, क्योंकि इसके अंदर x और y की तीन पद हैं, तीनों पद के अंदर x और y की जो पावर है उनका योग समान है और यही आपका समघात फलन कहलाया था। और अगर आपने ऐसा भी इसे किया था कि f बराबर x की पावर n f y अपॉन x, अगर इस रूप में आपके पास कोई भी फंक्शन है, इसकी पावर भी आपने n की थी, अगर इस रूप में आपके पास कोई फंक्शन है x की पावर n, तो ये n घात का समघात फलन कहलाएगा। अभी देखिए इसका प्रयोग कैसे होगा, बस एक बार आप ये चीज याद रखो कि n घात का समघात फलन कहलाएगा। तो अब हम पढ़ने वाले हैं दोस्तों, ये तो हमने पढ़ लिया। अब एक इंपॉर्टेंट थ्योरम आती है आपकी आयलर प्रमेय, समघात फलनों के लिए आयलर प्रमेय, इसके बारे में पढ़ते हैं। चलिए सर, आरपीएससी जो सेकंड ग्रेड है उसके पहले पेपर की तैयारी कैसे करें, बहुत सारे दोस्तों के कमेंट्स आते हैं, तो आपके लिए एक जबरदस्त प्लेटफॉर्म लेकर आया हूं। आपने सुना भी होगा अनअकैडमी इंडिया का सबसे लार्जेस्ट एजुकेशन प्लेटफॉर्म है, जिस पर आप बड़े बड़े एजुकेटर से पढ़ सकते हैं। तो इसमें दोस्तों सबसे पहले करना क्या है, आपको देखिए मेरी तरफ से भी आपको इसमें ऑफर मिलेगा अगर आप मेरा कोड यूज करते हैं। तो सबसे पहले आपको अनअकैडमी डाउनलोड कर लेना है, उसके बाद आपका मोबाइल का वेरिफिकेशन होगा और उसके बाद दोस्तों आपको गोल सेलेक्ट करना है। अब देखिए काम की चीज है, गोल सेलेक्ट करेंगे, आरपीएससी सिलेक्ट कर लिया, अब आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं, यहाँ पर भी ऑफर है, अगर आप 12 मंथ का सब्सक्रिप्शन लेंगे तो आपको 2 महीने एक्स्ट्रा भी मिलेंगे। और साथ ही साथ आप मेरा जो ये कोड आपको दिखाई दे रहा है GBK10, अगर ये कोड यूज करेंगे तो आपको डायरेक्ट 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। और आप आरपीएससी के जितने भी एग्जाम है, केवल मात्र ऐसा नहीं है कि आप फर्स्ट पेपर की तैयारी करेंगे, किसी भी टीचर से एक बार सब्सक्रिप्शन लेना है, किसी भी टीचर से, और कोई सा भी आरपीएससी से संबंध में, चाहे पुलिस का हो चाहे आरएस का हो, जितने भी आरपीएससी कंडक्ट करवाता है एग्जाम, उन सभी की प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो आज ही अनअकैडमी डाउनलोड कर लीजिए, बहुत सारे यहाँ पर ऑफर्स आते रहते हैं, स्कॉलरशिप के ऑफर आते हैं, तो वो चीजें भी आप ट्राई कीजिए और आपको अच्छी प्रिपरेशन आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड की, सेकंड ग्रेड के पहले पेपर की आप अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। लेकिन आपको कोड GBK10 लगाना है, कोई भी आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं आपको अच्छा डिस्काउंट भी मिलेगा 10% का। तो आज ही डाउनलोड कर लीजिए अनअकैडमी। ये तो हमने पिछले लेक्चर में पढ़ लिया। अब जो नया टॉपिक है, जो आपके समघात फलन है, समघात फलनों के लिए आयलर प्रमेय, ठीक है, समघात फलनों के लिए आयलर प्रमेय, एक मिनट, हाँ ये सही, समघात फलनों के लिए आयलर प्रमेय क्या होगी। देखिए आपके पास दिया है, मान लीजिए कोई फंक्शन f(x, y) आपके पास कोई फंक्शन है और अगर ये x तथा y चरों में n घात का समघात फलन है तो आयलर प्रमेय क्या होगी। देखिए ध्यान से, ये स्टेटमेंट बहुत बार पूछा भी गया है, इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा है, और इसके नोट्स आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिलेंगे, तो नोट्स भी आप इसके डाउनलोड कर लीजिएगा। जो लिंक है, जो डिस्क्रिप्शन है उसके अंदर लिंक दे रखा है टेलीग्राम चैनल का, वहां से जाकर या फिर गांधी नॉलेज बैंक टेलीग्राम पर सर्च कर लीजिए, वहां पर आपको नोट्स मिल जाएंगे। तो जो आपका इसके नोट्स आपको मैंने कह दिया डाउनलोड करने हैं, तो जो ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है, समघात जो फलन है, फलनों के लिए आयलर प्रमेय का कथन क्या होता है, तो ये इस बार भी इंपॉर्टेंट है और हमेशा ही ये चीजें इंपॉर्टेंट रहती हैं, तो आपको अब भी इन चीजों को तैयार करना है। चलिए, तो आपके लिए जो समघात फलनों के लिए आयलर प्रमेय होगा, x करली z अपॉन करली x प्लस y करली z अपॉन करली y बराबर n, और ये z है ना तो nz, और फंक्शन f है तो फंक्शन nf। यानी अगर ऐसा होता कि x करली f अपॉन करली x
प्लस वाई करली एफ अपॉन करली वाई बराबर एन एफ। तो जो ये स्टेटमेंट है आपका, ये है आयलर प्रमेय, याद रखना है इसको, आयलर प्रमेय। लिखिए एक बार, मैं इसके अंदर स्याही खत्म हो गई शायद, लिखो एक बार इसको कि आयलर प्रमेय क्या है। ये कथन, ये स्टेटमेंट आयलर प्रमेय का इंपॉर्टेंट है और आपको याद रखना है, क्योंकि क्वेश्चन आएंगे। अभी क्वेश्चन इसकी प्रैक्टिस करूंगा, प्रैक्टिस करवाऊंगा आपको मैं, देखना आप कहोगे सर ऐसे इजी क्वेश्चन आते हैं, और आपको प्रैक्टिस करोगे तो और आप भी इसमें अच्छे से इन क्वेश्चंस को कर पाओगे, है ना। ये स्टेटमेंट आपको याद रखना है, आयलर प्रमेय का स्टेटमेंट। अब इसको मैं थोड़ा सा प्रूफ करके दिखाता हूं इस आयलर प्रमेय के स्टेटमेंट को, कि कैसे एग्जाम में इसमें क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। थोड़ा सा इसका प्रूफ भी हम कर लेते हैं कि समघात फलनों के लिए कैसे ये आयलर प्रमेय है। देखो ये ना आयलर प्रमेय का स्टेटमेंट याद हो गया क्या? आयलर प्रमेय का स्टेटमेंट याद हो गया क्या? क्या था कि x इंटू करली z अपॉन करली x प्लस का y करली z अपॉन करली y बराबर एन z। ये अन क्या है? अन क्या है? जो आपका अन घात का समघात फलन था, उसमें जो पावर थी कितनी बाहर, x की पावर अन कितनी बाहर थी, वही आपका ये अन है, और उनका पूरे फंक्शन के साथ गुणा किया गया है। मान लीजिए, माना आपके पास f कोई फंक्शन है, देखिए बिल्कुल इजी तरीके से पढ़ेंगे। f कोई फंक्शन है और ये किसका है? x की पावर n f y अपॉन x, n घात का समघात फलन है, n पावर का समघात फलन है, और ये n यही है, n इंटू जेड करे ना, ये n जो कोई भी वैल्यू होगी, मान लीजिए x क्यूब इसमें से कॉमन आ रहा है, x क्यूब कॉमन लेने पर y अपॉन x के रूप में बन रहा है, तो ये क्यूब यानी तीन इंटू पूरा फंक्शन जो ये f था, ये आपका समघात फलन होगा। अब देखो कैसे इसको प्रूफ करते हैं। देखो सबसे पहले आपको क्या करना है, करली f अपॉन करली x, x के सापेक्ष आंशिक अवकलन कर देना है। सिंपल है, बिल्कुल करेंगे। देखिए uv वाले मेथड से होगा, ये भी x का है, ये भी x का है, तो u वाले मेथड से सबसे पहले मैंने इसका किया n x की पावर n माइनस 1, और इसको मैंने छोड़ दिया f y अपॉन x। ये देखिए कैपिटल F है और ये स्मॉल f है, यानी दोनों फंक्शंस अलग अलग हैं, यानी ये इसका रूप है, ये फंक्शन इसका रूप हो गया ना। तो ये अलग क्यों आए? क्योंकि आपने x की पावर n बाहर निकाला था, इस वजह से ये फंक्शन अलग हुआ है। यहां पर बुक के अंदर 5 भी दे सकता है, तो जो मान सकते हैं, कोई इससे फर्क नहीं पड़ेगा। अब देखो प्लस इसको छोड़ेंगे, इस बार x की पावर n, इसका करेंगे f डैश y अपॉन x, ठीक है। अब आपको पता है इसका भी करना है, y अपॉन एक्स का कितना होगा, इंटू में माइनस का y अपॉन एक्स स्क्वायर, क्योंकि 1 अपॉन एक्स का होगा, और y क्या है आपका, y आपका कांस्टेंट होगा, क्योंकि आप x के सापेक्ष आंशिक अवकलन कर रहे हैं। ये थोड़ी सी ध्यान रखना है, ये सीधा अवकलन नहीं है, ये आंशिक अवकलन है, पार्शियल डेरिवेटिव्स हैं। तो थोड़ा सा अगर जो नया स्टूडेंट्स पढ़ रहा है तो इसको थोड़ा सा आप ध्यान में रखें। कई बार दोस्त हैं वो y अपॉन एक्स जो मेथड चलता है u अपॉन v वाला, वो मेथड लगा देते हैं। तो यहाँ पर ध्यान रखनी है कि किसके सापेक्ष आंशिक अवकलन हो रहा है। ये छोटी छोटी चीजें ही हमारा प्लस पॉइंट हो सकती है। अगर इन गलतियों पर हम थोड़ा सा ध्यान देंगे तो हम अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो इन पर थोड़ा सा ध्यान रख लेना, कोई कैलकुलेशन वाला ध्यान रख लेना, क्योंकि कैलकुलेशन आप पूरा क्वेश्चन आता है, कैलकुलेशन सही नहीं की तो गलत हो जाएगा। तो इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस की जरूरत है इनमें, तो थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लीजिएगा, अच्छे से ये चीजें अपनी कवर हो जाएंगी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो थोड़ा सा इसको हम सोल्व कर सकते हैं क्या, चलिए देखते हैं इसको क्या होगा। n x की पावर n माइनस 1 f y अपॉन x। अब देखो x स्क्वायर ऊपर जाएगा यानी माइनस की, तो प्लस x n माइनस 2, और ये माइनस y है तो यहां पर मैं लगा देता हूं माइनस का, ठीक है। और y इंटू में f डैश y अपॉन x, ये क्या होगी, समीकरण नंबर 1। एक चीज और करनी है इसके साथ, क्योंकि आपको निकालना है ऐसा कुछ, इसको सत्यापन करना है आयलर प्रमेय का। तो आयलर प्रमेय का सत्यापन के लिए इसके साथ x की गुणा और कराऊंगा मैं, तो x की गुणा इसके साथ ही मैं करवा देता हूं। देखिए x करली f अपॉन करली x। देखो यहां पर मैं x की गुणा कराऊंगा, इस स्टेप में भी होगी, x की गुणा कराऊंगा तो x की पावर 1 और ये माइनस 1 वाली क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी, क्या बच जाएगा, x की पावर n। ये थोड़ा सा देखिए मैं
क्यों नहीं लिख रहा हूं, नेक्स्ट स्टेप क्यों नहीं लिख रहा हूं, ताकि आप यहीं पर चीजें समझ सको क्या कर रहा हूं मैं इसके अंदर। ठीक है, थोड़ी सी चीजें समझने की जरूरत है। अब देखो x की गुणा इसके साथ भी कराऊंगा, x की इसके साथ कराऊंगा तो एक पावर इससे कम हो जाएगी, क्या बचेगा x की पावर n-1। ये आपका आ गया समीकरण नंबर 1। दूसरा देखो, तथा y के सापेक्ष आंशिक अवकलन करने पर करो, फिर क्या होगा, y करली f, सॉरी एक मिनट, y नहीं, पहले करली f अपॉन करली y निकालेंगे, उसके बाद y से गुणा करेंगे। देखो इसका y के सापेक्ष करना है तो क्या इसमें इसके साथ होगा क्या कुछ, इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अवकलन कहां होगा, केवल मात्र f y अपॉन x में, क्योंकि ये तो इसके लिए कांस्टेंट होगा ना, क्योंकि y के सापेक्ष आप आंशिक अवकलन कर रहे हो तो ये वाला पार्ट क्या है, कांस्टेंट। चलिए ये आपने ऐसा कैसा रख दिया। अब इसका करोगे f डैश y अपॉन x, ठीक है। अब और किसका होगा, y अपॉन x का, y अपॉन x का कितना होगा, क्योंकि y का आप करोगे तो 1 होगा और ये 1 अपॉन x क्या है, कांस्टेंट, तो इनटू में 1 अपॉन x। अब इसके साथ साथ मैं नेक्स्ट स्टेप में साथ ही में y करली f अपॉन करली y के साथ में गुणा करवा रहा हूं नेक्स्ट स्टेप में। तो देखो क्या होगा, y की गुणा कराई और ये देखो 1 अपॉन x, तो यहां क्या होगा, y इंटू x की पावर n-1 f डैश y अपॉन x। ये हो गई समीकरण नंबर 2। नीचे तक दिखेगा क्या, हाँ दिखेगा। समीकरण 1 व 2 को जोड़ देते हैं, समी 1 प्लस समी 2, तो दोनों को जोड़ोगे, देखो x करली f अपॉन करली x करली f अपॉन करली x प्लस का y करली f अपॉन करली y बराबर क्या आएगा, दोनों को जोड़ रहे हैं आप। ये वाला स्टेप क्या है, n x की पावर n f y अपॉन x माइनस का x n-1 y f डैश y अपॉन x। और अब ये समीकरण 2 जोड़ दो इसके अंदर, दिख रहा है ना नीचे तक, प्लस का y x n-1 f डैश y अपॉन x। अब देखो इस वाले पार्ट से ये वाला पार्ट क्या हो गया, देखो यहां से ये माइनस का ये प्लस का, तो ये कैंसिल हो गया। बचा क्या आपके पास, नेक्स्ट स्टेप में देखो, ऊपर लिखता हूं मैं, यहां लिख देता हूं, साथ साथ में लिख लिया करो इन चीजों को, या फिर नोट्स तो आपको मिल ही जाते हैं वैसे भी। y करली f अपॉन करली y बराबर क्या आएगा, ये बचा आपके पास n x की पावर n f y अपॉन x। अब देखो शुरुआत में हमने माना था, देखिए सबसे पहले हमने माना f बराबर क्या माना था रे आपने, कि x की पावर n f y अपॉन x, ऐसा कुछ माना। अब देखो इसकी जगह क्या लिख दोगे, f, सीधा सा है, f लिखना है तो डायरेक्ट लिखोगे तो क्या होगा, देखो थोड़ा सा और नीचे साफ करता हूं मैं, यहां पर लिख देंगे x करली f अपॉन करली x प्लस y करली f अपॉन करली y बराबर, देखो क्या होगा, ये f बन गया यानी nf, और यही आपका आयलर प्रमेय का स्टेटमेंट था, आयलर प्रमेय बन गई ना, ये थी आपकी आयलर प्रमेय। लिख लो इसको, फिर क्वेश्चन करते हैं इसकी प्रैक्टिस, क्योंकि इससे क्वेश्चन निश्चित रूप से आएगा दोस्तों। अभी कह देता हूं इस क्लास से क्वेश्चन बनने की पूरी संभावना है, और जो मैटर हमने पढ़ा है अभी तक उसी में से क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो 1 नंबर आपका तैयार हो सकता है अगर आप अच्छे से इसको क्लास को देखते हैं। यानी मेरी कोशिश यही रहती है कि प्रत्येक क्लास से क्वेश्चन उठे, ऐसा मैटर आप तक मैं प्रोवाइड कराऊं। तो जो भी आप जितने भी इसके लेक्चर बने, जितने भी हमारे टोटल सेकंड ग्रेड मैथ्स के लेक्चर बने, आपको प्रत्येक लेक्चर देखना है, 200 बने, 150 बने, जितने भी बने, 250 बने, जितने भी बने, आपको प्रत्येक लेक्चर देखना है, क्योंकि अब 2 क्लासेज आ रही हैं, तो लगभग 60 दिन और लग सकते हैं, 2 महीने तो मामूली सी बात है, तो 2 महीने लगेंगे तो 120 लेक्चर और होंगे। और हाल फिलहाल हमारे चैनल पर लगभग 60 से 70 लेक्चर मैंने अपलोड कर दिए हैं, 70 क्लासेस आपके लिए डाल दी हैं, 12th का भी करवा रखा है, 11th का भी है, उसमें आपके लिए ग्रेजुएशन का भी है, तो लगातार चीज़ें चल रही हैं, तो आपको कंटेंट की बिल्कुल भी कमी नहीं है। जो भी नए स्टूडेंट जोड़ रहे हैं उसको बता दूं, अब तक हम 70 क्लासेस ले चुके हैं, प्लेलिस्ट को देखो और प्रत्येक क्लासेस आप अटेंड करो।
और अच्छी लगे तो शेयर कर दिया करो, क्योंकि सब कुछ हम फ्री ऑफ कॉस्ट करने वाले हैं। टेस्ट सीरीज भी आपके लिए है, आपके नोट्स भी आपको मिलते हैं, और भी धीरे धीरे कुछ चीज़ें आपके लिए सोच रहा हूँ वो भी जल्द आपको मिलेंगी। देखो लिख लो इसको। क्वेश्चन करते हैं। देखो क्वेश्चन करते हैं अपन। क्वेश्चन है आपके पास, इफ u बराबर आपको दिया है log x की पावर 4 प्लस y की पावर 4 अपॉन में x प्लस y, तो आपको आयलर प्रमेय से ये प्रूफ करना है कि x करली u अपॉन करली x प्लस y करली u अपॉन करली y बराबर 3, ये आपको प्रूफ करना है। तो इसके लिए सबसे पहला काम आपको क्या करना है, देखिए ऐसे क्वेश्चन आए तो log वाला है तो उसको log वाले को यहां से यहां पर शिफ्ट करो e की पावर u में, तभी इस तरीके से सोल्व होगा। तो सबसे पहला काम आपको यही करना है। तो क्या होगा, e की पावर u बराबर x की पावर 4 प्लस y की पावर 4, नीचे आएगा x प्लस वाई। अब देखो इसको आप कॉमन ले सकते हैं, x की पावर क्यूब, x की पावर 4 आपने कॉमन लिया, नीचे x कॉमन आ गया, तो अंदर क्या बचा 1 प्लस वाई अपॉन x की पावर, देखो यहां पर कितनी आएगी 4, क्योंकि 4 ली है, नीचे आ गया आपका 1 प्लस वाई अपॉन एक्स। तो ये देखो x की पावर 3, यहां पर कितना बचेगा x की पावर 3, तो ये x की पावर 3 यहां से कॉमन आ गया, ये आपका फंक्शन बन जाएगा, ये अंदर वाला फंक्शन बन गया, और ये x की पावर 3 यानी 3 घात का ये आपका समघात फलन हो गया, क्योंकि 1 अपॉन वाई अपॉन एक्स है, ये स्टेप आगे बढ़ते जा रहे हैं, तो ये क्या हो गया आपका समघात फलन हो गया x की पावर 3 का। अब देखो अब आयलर प्रमेय आपको पता है, आयलर प्रमेय से आयलर प्रमेय का स्टेटमेंट क्या होगा, देखो इसमें आप x करली u अपॉन करली x निकालो, y करली u अपॉन करली y निकालो, तो आपके पास रिजल्ट क्या आएगा 3 इंटू में f, जो f फंक्शन है वो आपके साथ आएगा। तो यहां पर f क्या है, देखो nf होता है, तो ये f किसके बराबर था, e की पावर u के। अब यहां पर आपको ये वैल्यूज निकालनी है और ये आपका सत्यापन हो जाएगा ये बराबर में। देखो कैसे होगा, क्योंकि देखो यहां पर तो अन आता है ना, अन कितना है 3, तो 3 और फंक्शन कितना है, ये देखो log u को आप इधर log को इधर ले आए तो e की पावर u बराबर ये है ना, तो ये क्या हो गया आपका फंक्शन, तो ये 3eu e की पावर u। अब देखो ये वैल्यूज निकालनी है, आपका सत्यापन हो जाएगा। तो सबसे पहले हम साथ में यहां पर निकालते हैं x करली u अपॉन करली x की वैल्यू निकालो, यहां से करली u अपॉन करली x की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। तो देखो क्या आएगी, x e की पावर u का आपको अवकलन करना है, इसको नहीं छेड़ना, e की पावर u का आपको अवकलन करना है, तो कितना होगा e की पावर u, और यहां पर u का करोगे तो करली u अपॉन करली x, ऐसे ही y करली u अपॉन करली y का इसके सापेक्ष करोगे तो e की पावर u का e की पावर u करली u अपॉन करली y बराबर 3 e की पावर u। यहां से आप e की पावर u कॉमन ले लीजिए, x करली u अपॉन करली x प्लस y करली u अपॉन करली y बराबर 3 e की पावर u से e की पावर u कैंसिल। आयलर प्रमेय से स्थापन करना था, बराबर 3, ये लीजिए, ये आपका सोल्व हो गया। अभी और क्वेश्चन करते हैं प्रैक्टिस के लिए, लिख लो एक बार, आप इसको लिखना चाहते हैं तो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अपन।
ठीक है, आगे देखो क्वेश्चन आता है। आपको क्वेश्चन दिया है कि एफ एक्स कोमा वाई जेड बराबर आपको फंक्शन दिया है 3x² वाई जेड प्लस का 5xy² और प्लस का 4z²। अब देखो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है आपको बताना है, तो ज्ञात करो। तो x करली यू एफ अपॉन करली x प्लस y करली f अपॉन करली y प्लस का z करली f अपॉन करली z बराबर क्या आएगा। देखिए जो आपकी बीएससी है उसके अंदर जो क्वेश्चन है तो उसके अंदर आइलर प्रमेय से आपको सत्यापन करना है, लेकिन एग्जाम के अंदर ऐसा नहीं आएगा। ऐसे क्वेश्चन दे दिया, ये आपको दे दिया, उसमें कहा कि हाँ बताओ इसके बराबर क्या आएगा, और आपको ऑप्शन देगा नंबर 1 4f, नंबर 2 f, नंबर 3 4, नंबर और चौथा ऑप्शन आपका 2। ठीक है, ये 4 ऑप्शन आपको दिए। अब इसमें से आपको बताना है कि रिजल्ट कौन सा आएगा, तो इसमें से आपको सोल्व करना पड़ेगा। सबसे पहले देखिए क्या क्या ये समघात है। देखिए 2 3 4, 1 2 पावर इसकी 3 और 1 4 और 4, यानी ये समघात फलन तो है, ये समघात फलन है। तो इसमें आप डायरेक्ट कर सकते हो। सबसे पहले देखिए आपको निकालना है, इसके अंदर ये प्रत्येक वैल्यू निकालो, और एक वैल्यू निकाल लेते हैं तो उससे थोड़ा सा आइडिया लग जाता है। देखिए कैसे, करली एफ अपॉन करली एक्स सबसे पहले हम निकालते हैं। करली एफ अपॉन करली एक्स यहां से निकालेंगे तो देखो एक्स के सापेक्ष आंशिक अवकलन करना है, तो एक्स ही चर है, बाकी जितने भी वाई और जेड हैं वो सारे कांस्टेंट होंगे। सारे क्या होंगे, कांस्टेंट होंगे, यानी यहां पर y भी कांस्टेंट है, z भी कांस्टेंट है, केवल मात्र x जो चर है वही आपका स्वतंत्र चर है, उसी के सापेक्ष आप आंशिक अवकलन कर रहे हैं तो उसका ही अवकलन होगा, बाकी सारे कांस्टेंट होंगे। तो यहां पर देखो x² का करोगे तो 2x और आगे 3 है तो 6xyz। ठीक है, प्लस का 5x है ना, इसका x का क्या हो गया 1, 5y² z, और इसका क्या होगा क्योंकि z अकेला है तो x भी नहीं है तो ये इसका 0 हो गया। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करते हो, इसकी गुणा कराओगे x के साथ, करली f अपॉन करली x बराबर क्या आएगा रे, x की गुणा कराओगे तो 6x² yz प्लस का 5xy²z, यानी जो आपने x कम हुआ था अवकलन करने पर वो वापिस यहां पर आ गया। ये हो गई आपकी समीकरण नंबर 1। दूसरी देखो, दूसरा स्टेप निकालना है, करली f अपॉन करली y, यानी y के सापेक्ष, क्या कह रहा हूं, y के सापेक्ष आंशिक अवकलन करना है। कीजिए फिर, ऐसे ही सिस्टम होगा, यहां पर 3x² प्लस का 5xy²z, तो यहां पर करोगे तो y² का 2 आगे आएगा, यानी 10xyz और प्लस का 0 हो गया। ठीक है, अब देखो y से गुणा कराएंगे, y करली f अपॉन करली y, क्योंकि y वाला भी यहां पर देखो, यहां पर चीजें दे रखी है ना, वही करनी है। अब देखो इसको y से गुणा करा रहे हैं, ध्यान से देखते रहो, तो 3x² yz प्लस का 10xy²z समीकरण नंबर 2। नेक्स्ट देखो, करली f अपॉन करली z बराबर क्या आएगा, यानी जो ये आपको फंक्शन दिया है इसका z के सापेक्ष आंशिक अवकलन करना है। कर दोगे कैसे, देखो करली f अपॉन करली z, क्या इसके अंदर z है, इसमें भी z है, इसमें भी z है, यानी सब में ही z है, तो देखो सबका होगा, किसी का भी 0 नहीं होगा। यहां देखो सबसे पहले इसका किया तो 3x²y, ठीक है, प्लस 5xy², ठीक है, प्लस का 16 आ गया है ना, 16 और 1 पावर कम होगी z3, ये रिजल्ट बनेगा।
अब क्या करना है नेक्स्ट स्टेप में, z के साथ गुणा करके कर ली f अपॉन कर ली z के साथ गुणा और करा दो इसको रिजल्ट को, तो 3x² yz क्या होगा, 3x² yz प्लस का 5xy² प्लस का 5xy² और प्लस का 16z⁴ समीकरण नंबर 3। समीकरण 1 2 3 को जोड़ दो, समीकरण 1 2 3 को आप जोड़ोगे ऊपर, क्योंकि नीचे जगह कम है। देखो फिर सिंपल है, समीकरण 1 2 3, समीकरण 1 प्लस 2 प्लस 3 जोड़ने पर देखो क्या होगा, x कर ली f अपॉन कर ली x प्लस y कर ली f अपॉन कर ली y z कर ली f अपॉन कर ली z बराबर क्या होगा। देखो यहां पर जो सेम स्टेप है यहीं से ऐड कर दो, लंबी प्रोसेस सारे कहां लिखोगे। अब देखो 6x² yz, देखो एक बार ध्यान से देखना, 6x² yz, यहां पर भी 3x² yz है, एक जैसे हैं जुड़ जाएंगे, 6 और 3 9, नीचे भी ऐसा ही है 9 और 3 12x² yz क्या हो गया, ध्यान से देखो भी 12x² yz प्लस का ये, हाँ ये सल्ट गया। अब देखो 5xy² 5xy² और यहां पर नीचे देखो 10xy² कितना हो गया 15, और नीचे एक स्टेप और था 15 और 5 20, यानी 20 का xy² है ना y² और प्लस 16z अकेला ही है और कोई है नहीं, तो 16z⁴। अब देखो यहां से क्या कॉमन आ रहा है, आपको ये निकालना है ना, तो ये तो आ गया आपके पास। अब देखो यहां से क्या कॉमन आएगा, यहां से देखो इसके अंदर क्या कॉमन ले सकते हो, 4 कॉमन ले सकते हो ना, 4 3 12 4 5 20 4 चौके 16, यानी 4 कॉमन आ रहा है, तो 4 यहां से आप कॉमन ले सकते हो, 4 ये कॉमन निकाला, यहां बचा 3x² yz प्लस का 5xy² प्लस का 4z⁴, ये आपका कॉमन आ गया। और इधर क्या बचा, x कर ली f अपॉन कर ली x, y कर ली f अपॉन कर ली y, z कर ली f अपॉन कर ली z। ये क्या है आपका, ये टोटल जो बना है ये सेम टू सेम जो आपने फंक्शन लिया था पहले, जो फंक्शन आपने लिया था ना यही था बिल्कुल, 3x² yz प्लस का 5xy² प्लस का 4z⁴, ये सेम टू सेम आपका फंक्शन बन गया f, यानी ये किसके इक्वल हो गया 4f। तो ये जहां ऑप्शन है वो आपका आंसर हो जाएगा, ये पहला ही का ऑप्शन है 4f, ये आपका आ गया आंसर। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं ज्यादा, तो जो क्वेश्चन के चांस हैं अभी तक जो इसमें से आइलर प्रमेय का कथन पूछ सकता है, तो उस पर ही आप थोड़ा ज़्यादा ध्यान रखें, उस जो आपको आइलर प्रमेय का कथन है वो आपको अच्छे से याद हो रहना चाहिए, तभी बात बनेगी। नहीं जो स्टेटमेंट था देखो यही है आइलर प्रमेय का कथन, जो हमने प्रूफ किया ना यही आइलर प्रमेय का कथन है। एक क्वेश्चन और करते हैं अपन, एक जबरदस्त क्वेश्चन ला रहा हूं आपके लिए, सब कुछ ये पूरा टॉपिक ही इस क्वेश्चन की सहायता से क्लियर हो जाएगा, तो एक बार आप इसको लिख लो, फिर जबरदस्त क्वेश्चन है उसको हम करते हैं। लिख लिया क्या, चलो और सर्दी इन दिनों थोड़ी ज़्यादा हो रही है दोस्तों, तो अपना बचाव कर लिया करें, है ना, सर्दी थोड़ी ज़्यादा है, अगर एक बार सर्दी लग जाती है तो 5 से 7 दिन आपकी ख़राब हो सकते हैं, तो थोड़ा सा अपना बचाव किया करें, गर्म कपड़े पहना करें, यही है। देखो आपको भी बचना है सर्दी से और मुझे भी बचना है, तो ये सबके लिए चीज़ लागू होती है। u बराबर दिया है आपको साइन इनवर्स x अपॉन वाई प्लस का tan इनवर्स y अपॉन x, ठीक है, ये आपका दिया है u बराबर, इसको सोल्व करना है और आइलर प्रमेय का कथन दर्शाना है कि आपको कि x कर ली u अपॉन कर ली x
प्लस वाई करली यू अपॉन करली वाई बराबर 0 आएगा। या आपसे एग्जाम में ऐसा पूछ सकता है कि बराबर क्या आएगा, 4 ऑप्शन दे देगा, एग्जाम का क्वेश्चन बन गया। लेकिन यहाँ जो बीएससी वाले क्वेश्चन है उसमें आपको यहाँ पर आइलर प्रमेय से प्रूव करना है और एग्जाम में आपको ऐसे दे देगा। तो कैसे भी दे, हमें तो करना है। देखो कैसे करते हैं। जो आपको u दे रखा है इसे आप दो फंक्शंस में डिवाइड कर लो, u v प्लस डब्ल्यू। v बराबर क्या है, साइन इनवर्स x अपॉन वाई, और w बराबर क्या है, tan इनवर्स y अपॉन x। ठीक है, u बराबर है v बराबर साइन इनवर्स x अपॉन वाई और w बराबर tan इनवर्स y अपॉन x। अब मुझे आप बताएं कि जो ये आपका फंक्शन है यहां पर v देखिए, v अगर आप इसके अंदर आइलर प्रमेय लगाते हैं यानी x करली v अपॉन करली x प्लस y करली v अपॉन करली y, तो क्या आएगा रे। देखो यहां पर सबसे पहले आपको थोड़ा सा ध्यान में है कि ये आपका फंक्शन पहले समघात है या नहीं। देखिए x अपॉन वाई समघात है, ये कितनी पावर का समघात फंक्शन है ये भी पता होना चाहिए। तो ये आप देख सकते हैं कितनी पावर का समघात फंक्शन है ये। देखो ध्यान से, क्या बाहर कोई पावर आपको दिखाई दे रही है, नहीं है ना। तो ये 0 घात का आपका समघात है, यानी शून्य घात का समघात फलन है। ये क्या है, शून्य घात का समघात फलन है, शून्य घात का समघात फलन है। और शून्य घात है तो यानी आइलर प्रमेय से इसके बराबर क्या आता है, एन एफ आता है। एन की वैल्यू 0 है तो 0, टोटल ही 0। यानी v बराबर, यहां पर आप आइलर प्रमेय लगाओगे तो v बराबर आपको इसका जो इसके अंदर आइलर प्रमेय लगाते हैं तो वो 0 आ गया। ऐसे ही tan इनवर्स y अपॉन x वाला देखो, tan इनवर्स y अपॉन x देखते हैं तो यहां पर भी क्या है, शून्य घात है, तो यहां पर भी आइलर प्रमेय 0 होगी। तो टोटल इन दोनों में आइलर प्रमेय लगा रहे हैं, इन दोनों में आइलर प्रमेय शून्य है, यानी शून्य रिजल्ट देगा। तो इसके अंदर यानी x करली u अपॉन करली x प्लस y करली u अपॉन करली y लगाओगे तो ये v भी 0, w भी 0, 0 प्लस 0 बराबर क्या होगा, 0 ही होगा। यानी ये किसके इक्वल है, शून्य के। यही आपका आइलर प्रमेय का कथन है। दोबारा सुन लीजिए, आइलर प्रमेय इंपॉर्टेंट है दोस्तों, महत्वपूर्ण थी। प्रैक्टिस भी हमने अच्छी खासी कर ली इनकी, और भी आपको करनी है प्रैक्टिस, और भी करनी है ना। प्रैक्टिस हमने कर ली 3-4 क्वेश्चन की, लेकिन और भी करनी है। तो देखो आइलर प्रमेय क्या थी, आइलर प्रमेय होगी कि यदि f x, y आपके पास x तथा y चरों के n घात का समघात फलन है, समघात फलन है, तो आइलर प्रमेय क्या थी कि f है ना, तो x करली f अपॉन करली x प्लस y करली f अपॉन करली y बराबर होगा n f। और ये n क्या है, जो ये n घात का समघात का फलन था, यानी आपने f बराबर माना कि आपके पास x की पावर n और f आपका जो फंक्शन था y अपॉन x, ऐसा ही आपका फंक्शन था। तो जहां पर ये x की पावर n है, x की पावर n थी, ये जो n है ऊपर वाला ये यहां पर आएगा, ये थोड़ा सा ध्यान रख लेना। तो ये आपका हो गया स्टेटमेंट समघात फलन का, और इसके क्वेश्चंस भी हमने कर लिए, इंपॉर्टेंट है। इसलिए इस एक लेक्चर के अंदर पूरा हमने आइलर प्रमेय के बारे में पढ़ा है, क्योंकि इससे हमारा एक क्वेश्चन कन्फर्म बन सकता है। तो इसलिए हमने थोड़ा सा अच्छे से इसी को पढ़ा है, और अच्छे से आपको भी पढ़ना है ना। अब देखो इसके नोट्स आपको जरूर से डाउनलोड कर ले हैं, मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। और जो आप आरपीएससी सेकंड ग्रेड के पहले पेपर की तैयारी आप कर सकते हैं, या फिर आरपीएससी के जितने भी एग्जाम हैं, पुलिस का हो चाहे आपका आरएस का हो, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं आप, तो आपको अनअकैडमी पर आपको जो मेरा कोड लगाना है GBK, कोई भी सब्सक्रिप्शन लेते हैं GBK 10 ये कोड है, वहां पर आप कोड लगाओगे तो आपको 10% डिस्काउंट भी मिल जाएगा। तो जाकर जो लिंक दे रखा है अनअकैडमी का, वहां से डाउनलोड करो, और एक बार सब्सक्रिप्शन ले लिया तो बाद में आपको अनलिमिटेड एक्सेस है, लाइव क्लासेस हैं, आरपीएससी
सेकंड ग्रेड के पहले पेपर की आप अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। सेकंड पेपर हम यहाँ पर अच्छे से कर ही रहे हैं, तो वहाँ पर आप अपना फर्स्ट पेपर भी तैयार करो। और यहाँ पर GBK10 ये आप वहाँ पर कोड लगा देना, आपकी क्लासेस चलनी स्टार्ट हो जाएंगी। चलिए आज के इस लेक्चर के अंदर हम इतना ही पढ़ेंगे। उम्मीद है दोस्तों आपको ये क्लासेस सीरीज जो हम कर रहे हैं आपको अच्छी लग रही है। चैनल को भी सब्सक्राइब कर लिया करें, शेयर कर दिया करें। कितनी मेहनत हम आपके लिए कर रहे हैं, लगातार रोजाना आपके लिए 2-2 क्लासेस आ रही हैं, और भी कुछ नई चीज़ें आपके लिए, टेस्ट सीरीज वगैरह भी यूट्यूब पर ही आ रहा है, तो थोड़ा सा सपोर्ट दिखाया करें अपने। चलिए आज के इस वीडियो के अंदर इतना ही, मिलते हैं फिर इस तरह के और नए लेक्चर्स के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।